आशीर्वाद दो बेटा। बेटा को हमारे तरफ से बेटा को सुख सुख आशीर्वाद जहाँ रहता है बेटा वो सुखी रहे। हम तो तुम्हारा खुशी छीन लिए। चलो दोषी हूँ तो हूँ। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को जैसे कि पता होगा कि भोजपुरी के पावर स्टार सुरों को बादशाह कहे जाने वाले पवन सिंह का 5/1/2025 का बर्थडे था, यानी जन्मदिन था। जन्मदिन के शुभ अवसर पर भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े कलाकार भी आए, जैसे कि मनोज तिवारी, रितेश पांडे, साथ ही साथ उनकी धर्म पत्नी नीलम देवी का माता पिता भी आए हुए थे। उन्हें बीच मंच के माध्यम से पवन सिंह आखिर फूट फूट के रोने लगे। रोने इसलिए लगे कि कुछ क्षण ऐसे थे नीलम देवी के साथ जुड़े हुए कि वो उस यादों के में खो गए और उस यादों को याद करके पवन सिंह फूट फूट करके रोने लगे। जैसे कि आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से पता होगा कि देखे भी होंगे कि किस तरह से पवन सिंह फूट फूट कर रो रहे थे। दरअसल क्या होता है कि दौलत, पद और पैसा इंसान को कभी ज़िंदगी में काम नहीं आता है। अगर आपके घर से अगर कोई इंसान खो जाता है या देहांत हो जाता है तो उसको खोने का पूरा ज़िंदगी अफसोस आता है। तो पवन सिंह आज तक सब कुछ तो पा लिए, लेकिन आज तक के उनको बढ़िया से प्यार करने वाला एक पत्नी नहीं मिली। और कुछ हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग को एक बात और याद दिला दूं कि शायद उनका एक औलाद भी हो जाता तो बहुत सौभाग्य की बात होता। जब मैंने पवन सिंह को रोते हुए देखा तो मेरा भी आंखें नम हो गया, क्योंकि मैं उनका गाने बहुत सुनता हूँ। जब उनका गाना सुनता हूँ तो एकदम वाकई में दम होता है। यानी भोजपुरी का कहिए कि रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी जिनको कहा जाता है। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। आखिर क्या सोचते हैं? क्या आप लोग को लगता है कि किसी परिवार को एक कम हो जाने से